श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव पूजा करने का विधान है और इन पंचदेव पूजा के बाद परिक्रमा करने का भी विधान है। जो भी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं उसके बाद उन्हीं देवी देवताओं की परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करने से जो हमारी पूजा होती है वह पूर्ण होती है, तो इसलिए परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं उन सभी की परिक्रमा की जो संख्या है वह अलग अलग होती है। तो किसकी कितनी परिक्रमा करनी है, चलिए आज हम सभी लोग वह जानते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश भगवान जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वह गणेश भगवान की पूजा करने से दूर होती हैं। तो जो गणेश भगवान की परिक्रमा की संख्या है वह 3 है। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद आप उनकी 3 परिक्रमा लगाएं। गणेश भगवान की पूजा और परिक्रमा करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, रिद्धि सिद्धि समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उसके बाद फिर आती माँ भगवती की पूजा भी हमें नित्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की पूजा करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है और माँ भगवती से सुख संपदा भी प्राप्त होती है। तो माता भगवती की हमें एक परिक्रमा करनी चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद उनकी एक परिक्रमा लगानी चाहिए। उसी तरह से भगवान श्री हरि नारायण भगवान जो हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराते हैं, तो भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। उसी तरह से भगवान श्री सूर्य नारायण है, तो सूर्य नारायण की पूजा करने से हमारी जो कहते हैं उन पूजा सूर्य भगवान के को अर्घ दान करने से निरोगी काया होती है और हमारे जो सभी मनोरथ हैं वह बहुत जल्द पूर्ण होते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा नित्य लगाने से हम बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण होती है। उसी तरह से भगवान भोलेनाथ हैं, तो भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा आधी करनी चाहिए, क्योंकि वह आशुतोष हैं, सहज रूप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वह कहते हैं उनका बस 1 लोटा जल से उनका अभिषेक करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग की जो जलाहारी होती है उसे क्रॉस नहीं किया जाता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की जो जलाहारी है वहाँ से आधा 1 चक्कर करते हैं, उसके बाद उनकी परिक्रमा हमारी पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आप पंचदेव पूजा और उनकी परिक्रमा करके भगवान से आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान की परिक्रमा करने और उनकी पूजा अर्चना करने से हमें सभी हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं सब दूर होती हैं। तो सभी को नित्य पंचदेव पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो हमारे और वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए श्री सीताराम।